ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होने चाहिए क्योंकि नहीं नहीं नहीं, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं होने चाहिए। देखिए अगर जो भी हमसाये के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं होंगे तो नुकसान नहीं होगा। सर हमसाये के साथ ताल्लुकात इसलिए बेहतर हो गए, अगर हमसाया हमारे कश्मीर में क्या किया उसने, कश्मीर को आज कितने दिन हो गए लॉकडाउन किया हुआ, उनका खाना पीना बंद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आबिस। क्या करते हैं? मैथ्स कॉम में पढ़ रहे हैं जी। पढ़ रहे हैं। आज इस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 6 सितंबर है और पाकिस्तान में डिफेंस डे ये मनाया जाता है। आप मुझे बताएं डिफेंस डे क्यों मनाया जाता है? 1965 की जंग की याद में वो अपनी फतह के दिन के तौर पे मनाया जाता है जी। ठीक है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की फतह हुई थी 1965 की वार में? सर मेरे ख्याल से तो जंग में किसी की भी फतह नहीं होती। जंग में दोनों घर ही हारते हैं, कुछ ना कुछ लाजमी हारते हैं। जीतने वाला भी बहुत कुछ हारता है और हारने वाला तो हारता ही हारता है। तो दुनिया को टैंक की नहीं, फिलहाल बैंक की ज़रूरत है। और जब तक हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरक्की की राह पे गामजन हो सकेंगे। इसकी क्या वजह है? मतलब दूसरे भी कंट्रीज़ हैं, आपने इंडिया के साथ क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बहुत ज़्यादा बजट है वो इस टाइम डिफेंस पे लगाया जा रहा है। आप हाई क्वालिटी की, आपके पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, तो वो नंबर 1 आर्मी जो है वो उसको बेहतरीन बनाने के लिए पैसे भी लगते हैं। हाँ जी, बेहतरीन उसको हथियार चाहिए, उसके पास एटम बम है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने पास रखते हैं। तो वो किस लिए रखते हैं? क्योंकि बाकी हमारे साथ इमरान के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, अफगानिस्तान के साथ ठीक हैं, हमारे बाकी बॉर्डर सेफ हैं सारे। तो हमारा मसला मेजर जो है वो, क्योंकि बॉर्डर पे जो मेजर इशू है वो हमारा इंडिया के साथ है। अच्छा, कुछ लोग जब ये कहते हैं ना जब तक हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक नहीं होंगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, तो उसका मतलब ये लिया जाता है शायद हम तल्लुकात से मुराद ट्रेड ले रहे हैं या वैसे बाहमी तल्लुकात। जबकि इन्होंने जो बात की है तल्लुकात बेहतर हो, ट्रेड ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन जब तल्लुकात बेहतर होंगे हमारा डिफेंस का बहुत ज़्यादा जो उनका बजट है वो बचेगा। सर इंडिया बेशक अभी आपका वो दुश्मन है, लेकिन वो पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और दुनिया में वो बहुत काम कर रहे हैं। तो हमें, अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, उनके साथ कारोबार करेंगे या उनके साथ जाएंगे, तो हम बहुत कुछ वहाँ से हमारा। फिर सेकंड नंबर पे आता है ना ट्रेड करें। लेकिन जो आपने पहली बात की उससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि यार आप कुछ भी ना करो, लेकिन तल्लुकात बेहतर करके सिर्फ जो अपना डिफेंस का बजट है वो तो कम कर सकते हो। सर डिफेंस का बजट ही अगर आपका कम हो जाए तो आपको पता है डिफेंस का बजट कितना है पाकिस्तान का, सबको पता है। तो जब वो कम हो जाना है तो ऑटोमेटिकली हम जो गरीब लोग हैं हमने तो बच जाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1965 की वार स्टार्ट क्यों हुई थी? क्या उसकी मतलब रीज़न क्या था? सर इसका मुझे कोई इल्म नहीं है खास। नहीं कोई वजह? हिस्ट्री में शुरू से कमज़ोर स्टूडेंट रहा हूँ। चले मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर की वजह से कहा जाता है कि कश्मीर की वजह से स्टार्ट हुई थी और कश्मीर का इशू तो आज भी वहाँ पर है, तो फिर कोई ना जीता ना हारा। सर मेरे नज़दीक तो कश्मीर का जो इशू ना वो भी एक बस पॉइंट या दोनों घरों ने रखा हुआ है कि वो दिखा के वो दोनों घर लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ना कश्मीर पाकिस्तान बनना चाहता है, ना कश्मीर इंडिया बनना चाहता है। नो डाउट कश्मीर के लिए आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा मजलूम का साथ देना है। पाकिस्तान हमेशा मजलूम के साथ खड़ा हुआ है। तो कश्मीर में इस वक्त जुल्म हो रहा है तो उसका खुद आपको नहीं लगता कि इस टाइम मजलूम है, तो आप मजलूम के साथ कैसे खड़ा होगा? पाकिस्तान नो डाउट सर मजलूम है, लेकिन हमारे पास इस टाइम जो है ना एटॉमिक पावर, उसकी बेस पे हम दुनिया में काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। और जो हमारा खित्ता भी है ये भी बड़ा प्रोमिनेंट है, ये बड़ा ख़ास है। जो रीजन हमारे पास आती है, जो ज़मीन का खित्ता है, इसमें भी बहुत सारे ममालिक जो है इस पे इन्हिसार है उनका ट्रेड पे, ये वो ड्राई पोर्ट्स हैं हमारी जो। अच्छा, लास्ट में आपने काफ़ी अच्छी बातें की। लास्ट में मुझे ये बता दें, आपको लगता है कि अब मॉडर्न दौर है, इकॉनमी का दौर है, अब वेपन्स की वार होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वेपन्स की वार जो है वो तो अब दुनिया का खात्मा ही है। जब भी अब एटॉमिक वार होनी, एटॉमिक वार होगी तो फिर इंसानियत तो नहीं रहेगी ना। तो अब जो जंग हो रही है वो बिल्कुल वर्ल्ड को टैंक की नहीं बैंक की ज़रूरत है, वो मैं बात कर रहा हूँ। अब टैंक्स जो हैं वो फजूल हैं, फारिग हैं, अब बैंक्स की ज़रूरत है। अपने बैंक भरें तो आप ऑटोमेटिकली विन कर जाएंगे, दुनिया के हर मैदान में विन कर जाएंगे। बहुत